जी दोस्तों, कल 23 तारीख को जो पटवार का पेपर हुआ था, आज हम उस पेपर के बारे में चर्चा करते हैं। और इस पेपर में जीके के जो प्रश्न आए थे, इंडिया, राजस्थान, करंट, उन पर विशेष तौर पर नज़र डालते हैं। कौन कौन से प्रश्न रिपीट हुए हैं, कौन कौन से प्रश्न नए भी आए हैं, तो उनको ध्यान से देखना और आगे के एग्जाम के लिए पूरा ध्यान में रखना इन प्रश्नों को कि भाई किस तरह से अपने को एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? बहुत ही शानदार प्रश्न, उलझाने की पूरी कोशिश की गई है यहाँ। ये देखिए कितना शानदार प्रश्न। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? और आपने पढ़ी है खंडपीठ। खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। और प्रमुख पीठ कहाँ है? जोधपुर में। उत्तर क्या होगा? जोधपुर। क्यों कि पूछा क्या गया? प्रमुख पीठ कहाँ है। अब देखिए इससे आगे, 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन जिस जिले में है वो जिला बताना है भाई। पाली, टोंक, अलवर, बांसवाड़ा। दिमाग आपका उत्तर देना चाहिए। 56 बेसिन कहाँ है? बांसवाड़ा में। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी। ये प्रश्न दिमाग में रखिए आप। दामनी एक प्रकार की ओढ़नी होती है। दामनी एक प्रकार की ओढ़नी का नाम है दामनी। दामनी क्या है? तो ये दामनी क्या होती है? एक प्रकार की ओढ़नी होती है। अब देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? कछवाह राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हम सभी जानते हैं भारमल, कोकिल देव, जय सिंह नहीं थे, बल्कि संस्थापक कौन था? धोले राय, जो एमपी नरवर से आए थे, है ना। मरवन से इनका विवाह हुआ। तो ये कछवाह राजवंश के थे। कछवाह कहाँ के राजा थे? तो जयपुर के राजा थे कछवाह। ये दिमाग में रखो आप। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? करणी माता का मंदिर देशनोक, सबको पता है बीकानेर देशनोक में करणी माता का भव्य धाम है। सूर्य मंदिर, ये सूर्य मंदिर राजस्थान में कई जिलों में स्थित है, परंतु यहां ऑप्शन में आया था भरतपुर, और भरतपुर में सूर्य मंदिर नहीं है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। और एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में है। तो यहां उत्तर क्या होगा? यहां उत्तर होगा सूर्य मंदिर भरतपुर। यानी यहां सूर्य मंदिर जो है वो गलत है। सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है। इससे आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था राजस्थान में। अब आप तो नीमच पहुंचोगे क्योंकि नीमच एमपी में था, परंतु नहीं। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा जयपुर, क्योंकि जयपुर में 1857 की क्रांति नहीं हुई। 1857 की क्रांति कहां नहीं हुई? जयपुर में। और राजस्थान में जयपुर है। एमपी जो है उस समय, नीमच जो है उस समय सावर्स के अधीन थी, और सावर्स उदयपुर का एजेंट था। दिमाग में रखना इस बात को। यहां उत्तर आपका जयपुर होगा, न कि नीमच होगा। गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गरासिया जनजाति कौन सा नृत्य करती है? वालर नृत्य। कौन सा नृत्य करती है? वालर नृत्य। घुड़ला नृत्य को संरक्षण किसने दे रखा है? यह प्रश्न भी खूब आता है परीक्षाओं में। बोरुंदा गांव, जोधपुर। विजयदान देथा, कोमल कोठियारी। अब देखो यहां पणिहारी और संकरिया ये कालबेलियाओं के नृत्य हैं। कालबेलिया जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। निम्न में से कौन सा क्रम सही है? इनके निर्माण का क्रम बताना है भाई। कौन सा क्रम? सबसे पहले क्या बना? सबसे पहले बना आगरे का किला। क्या बना? आगरे का किला। और उसके बाद में क्या बना? उसके बाद में बना फतेहपुर सीकरी। और फतेहपुर सीकरी के बाद में क्या बना? ताजमहल।
और ताजमहल के बाद में क्या बना? इंडिया गेट। क्या बना? इंडिया गेट। देखो इसमें आपको इतना दिमाग लगाना होता है कि भी सबसे पहले कौन सा क्या बना, तो आप दिमाग लगाइए कि आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। फतेहपुर सीकरी किसने बसाया? अकबर ने। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया इंडिया गेट। तो सबसे पहले अपन बात करें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में आता है आगरा वाला बसाने वाला सिकंदर लोदी, फतेहपुर सीकरी वाला अकबर मुगल काल में आता है, शाहजहां भी मुगल काल में आता है, परंतु अकबर के बाद में था शाहजहां, पहले थोड़ी था, और अंग्रेज सबसे बाद में थे। तो इनका क्रम आप आराम से जचा सकते हो। सबसे पहले आगरे का किला आएगा, फिर फतेहपुर सीकरी आएगी, फिर ताजमहल आएगा और फिर इंडिया गेट आएगा। शहर नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। अब देखो इसके बाद में सुमेलित कीजिए, किसकी राजधानी कहां है? काशी। काशी की राजधानी वाराणसी। और अंग चंपा, वजी, वैशाली, वत्स, कौशाम्बी। याद रखो काशी वर्तमान में जो है वही वाराणसी है, यानी वाराणसी और काशी एक ही शहर है। और यहां से चुनाव कौन लड़ते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबको पता है वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। तो आपको यह ट्रिक दिमाग में रखनी है, काशी और वाराणसी एक ही है। कहने का मतलब काशी की राजधानी किसी समय में वाराणसी थी। और अंग नरेश, अंगराज कर्ण का नाम आ जाता है, अंग का नाम लेते। कर्ण की राजधानी कहां थी? चंपा थी। इसी तरह से वजी की वैशाली और वत्स की कौशाम्बी राजधानी थी। बहुत हार्ड प्रश्न नहीं थे कि बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न हो। आप इन प्रश्नों को अगर सुमेलित करना चाहे तो आराम से कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें देखो प्रश्न यह है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। अगर अपन देखें नागनंद किसकी रचना है, तो वास्तव में नागनंद किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। हर्ष की और रचना की बात करें तो नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, ये किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। नागानंद, प्रियदर्शन का, रत्नावली। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की रचना है। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। तो फिर क्या अलग था? रत्नावली, राजशेखर, यानी ये राजशेखर की रचना नहीं है। उत्तर होता है इसमें घ। तो आपको अलग क्या करना था? सही सुमेलित में ये तीन तो सही सुमेलित थे और ये गलत था रत्नावली। मुगल शासक जिसने 15 वर्ष तक निर्वासन में जीवन बिताया, यानी ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जो 15 वर्ष तक दिल्ली के तख्त से दूर रहा था, राज से दूर रहा था? तो आप सबको पता है कि शेरशाह सूरी से हारने के बाद में हुमायूं भागा था और भाग के ईरान के राजा ताहमास के यहां शरण ली थी। तो ये 15 वर्ष दिल्ली से दूर रहा। तो हुमायूं एक ऐसा राजा था जो 15 वर्ष राज्य से दूर रहा था। राजा राम मोहन राय, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी सती प्रथा। और सती प्रथा कब बंद हुई? इनके प्रयास से 1829 में। और ये बंद करने वाले कौन थे? गवर्नर जनरल उस समय विलियम बेंटिक। सती प्रथा बंद कराने में राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए आपको ध्यान में रखना है 1829 में यह बंद हुई। निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है, यानी चुने जाने का क्रम पूछा है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे पहले, फिर वीवी गिरी, फिर बीडी जत्ती और सबसे अंत में केआर नारायण। यानी क्रम बन जाएगा 1 2 4 3, ये क्रम बन जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति किस क्रम में चुने गए? तो सबसे पहले आपको जाकिर हुसैन को बिठाना है, फिर वीवी गिरी को बिठाना है, फिर बीडी जत्ती को बिठाना है और फिर केआर नारायण को बिठाना है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, इसका शानदार वीडियो लेके आऊंगा मैं आपके लिए। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब देखो इसके बाद में हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। कब हुई?
1915 में। ऑप्शन में देखो 1916, 1915, 1917, 1918। 1915 सही करना है आपको। संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया? तो संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी BN राव थे और संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी BN राव को चुना गया। ना नेहरू होगा, ना राजेंद्र प्रसाद होगा, ना वल्लभ भाई पटेल होगा। अब देखो इससे अगला प्रश्न, के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया। मैं ये प्रश्न आपको कई बार बता चुका हूं, क्लास में मैंने बहुत बार ये प्रश्न बताया, बहुत इंपॉर्टेंट बताया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत में शिक्षा का अधिकार अंततः स्थापित किया गया। याद रखिए, दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा सा शेर नहीं रुकना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन 2002, तो इसमें ऑप्शन अपने को क्या मिलेगा? 86वां संविधान संशोधन मिलेगा या 2002 मिलेगा? तो देखिए ऑप्शन में क में दिया हुआ 86वां संविधान संशोधन, ये राइट है बिल्कुल। आगे देखिए, कर्क रेखा गुजरती है, कौन से राज्य से गुजरती है? यूपी से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से? यहां होगा मध्य प्रदेश। कहां से गुजरती है कर्क रेखा? मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होता है, और उस पुष्प का नाम बताइए। मेरे पुराने वीडियो देखोगे ना आप यूट्यूब पर, तो उनमें एक बार मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर चर्चा की थी, आप देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार इस फूल की चर्चा की थी, नील कुरंजी के फूल की, और ये कहा था कि ये फूल 12 वर्ष में एक बार लगता है। तो ये परीक्षा में देखो कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हुआ। आप पुराने वीडियो में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा ये चीज। नील कुरंजी के फूल के बारे में बताया था मैंने। मिरावा लुवांग मसेम नाम जो हाल ही में चर्चा में था, खिलाड़ी है, ये किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित थे बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के आधार पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? बुनियादी साक्षरता, संख्या ज्ञान और राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया गया। तो आप साक्षरता से क्या समझते हो? संबंध किससे है? शिक्षा से। और उत्तर भी क्या है? शिक्षा मंत्रालय। उत्तर क्या होगा इसका? शिक्षा मंत्रालय। अब आपको यह देखना है शिक्षा मंत्रालय कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। उत्तर आप देखोगे तो सबसे अंत में दिया हुआ मिल जाएगा शिक्षा मंत्रालय, जो सही होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? संस्थान और स्थापना वर्ष दिए हुए हैं। तो राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1982 को बनी, हिंदी अकादमी 15 जुलाई 1980 को बनी, साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 को बनी। तो इसका मतलब बेमेल कौन सा हुआ? राजस्थान संस्कृत वाला, ये बेमेल है। यहां उत्तर ये सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, तिल चौथ। तिल काले होते हैं, ये लो मैं मार्कर ही काला कर लेता हूं आपके लिए। तिल काले होते हैं और काले तिल होते हैं तो कौन से महीने में? माघ महीने में। चाहे वो तिल छोट हो, चाहे सठ तिल्ला एकादशी हो, तिल से संबंधित जो भी बात है वो माघ के महीने में होगी और कृष्ण पक्ष में होगी। दिमाग में बिठा लो आप इतनी सी बात, प्रश्न गलत नहीं होगा। अब उत्तर ढूंढना आपको, माघ का महीना, चौथ आपको दी हुई है। तो उत्तर देखिए, माघ कहां दिया हुआ है? ग में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? ग में दिया हुआ है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण। कौन है? देवेंद्र भूषण। सही उत्तर देवेंद्र भूषण होगा भाई। किसके दरबार में निहाल चंद दरबारी चित्रकारी के रूप में कार्यरत थे? ये तो निहाल चंद तो बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। सावंत सिंह, दिमाग में फिट कर लीजिए इस चीज को कि निहाल चंद किसके दरबार में था, किस लिए प्रसिद्ध था। सावंत सिंह कौन था? कौन से संप्रदाय को मानने वाला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आते हैं।
और मैं अपने वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स इनके बारे में बता दूंगा। परंतु फिलहाल प्रश्नों का ध्यान रखिए, कौन कौन से प्रश्न परीक्षा में आए थे और उनके क्या सही उत्तर है। तो सावंत सिंह कहां दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है। कुंडा पंथ के संप्रदाय, ये भी मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है। कुंडा पंथ राव मल्लीनाथ जी, संत मल्लीनाथ जी का संबंध है कुंडा पंथ से। यहां कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, कई बार क्लास में बताया मैंने। कुंडा पंथ। अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? अब जोगी बताते हैं जोगिया सारंगी या जड़ी सारंगी, कौन सी बजाते हैं? सिंधी सारंगी या गुजरातन सारंगी? कौन सी सारंगी बजाते हैं जोगिया? देखिए भैया, सिंधी सारंगी, गुजरातन सारंगी, ये गुजरात के आसपास के इलाकों में या पाकिस्तान से सटे हुए इलाकों में, सिंध पाकिस्तान में है और गुजरात भी पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है। तो राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर बाड़मेर जो जिले हैं वहाँ सिंधी सारंगी, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर जिलों में गुजरातन सारंगी, जड़ी की सारंगी, ये भी इन्हीं एरियो से संबंधित नहीं है, ये है नागौर, अजमेर, इन एरियो से संबंधित। और जोगिया सारंगी जो है वो यहाँ उत्तर सही माना जाएगा, जोगियों द्वारा बजाई जाने वाली सारंगी। हालांकि अलवर भरतपुर की बात करें तो एक अलग ही सारंगी है विशेष तौर पर, उसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, या फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो कौन सी सारंगी है वास्तविक रूप पर, परंतु यहां उत्तर यही सही माना जाएगा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूंटी की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बेल बूंटी की छपाई के लिए सांगानेर का नाम आता है भाई। किसका नाम आता है? सांगानेर का। याद रखिए, दिमाग में बिठा लीजिए इस बात को। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो सबसे पहली शर्त हर जगह ही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी विदेशी को थोड़ी बनाएंगे। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। जी नहीं, लोकसभा सदस्य से कोई मतलब नहीं है इसका। राज्यपाल होता है उसका विधानसभा सदस्य से मतलब होता है, लोकसभा से राष्ट्रपति का संबंध होता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब क, ख और घ सही है, ग गलत है भाई, ग इसमें उत्तर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, हाड़ौती का सुरंगा मेला। हाड़ौती का सुरंगा मेला शब्द को पकड़िए आप। हाड़ौती, हाड़ौती का सुरंगा मेला पर्वतसर नागौर में, पुष्कर अजमेर में, रामदेवरा जैसलमेर में। तो अब बताओ, हाड़ौती क्षेत्र से संबंध इन तीनों का ही नहीं है ना, तो उत्तर क्या हो गया? ढूंढने की जरूरत ही नहीं है भाई। पर्वतसर नागौर जिले में है, पुष्कर अजमेर जिले में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, तो उत्तर चंद्रभागा मेला अपने आप हो गया। हाड़ौती का प्रश्न पूछा था। अब देखो, निम्न में से किसे राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? मुख्यमंत्री को सम्मिलित नहीं किया गया है। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। राणा सांगा द्वारा लड़ी गई खातौली की लड़ाई 1517 में, गागरोन की लड़ाई 1519 में, 1519 में, और बयाना का युद्ध लड़ा गया 1527 में। ये इब्राहिम लोदी से लड़ा था, ये महमूद खिलजी से लड़ा था, और ये राणा सांगा ने बाबर से लड़ा था। क्रम क्या हो जाएगा? 1517, 1519, 1527। तो उत्तर क्या होगा? पहले ग, फिर ख और फिर क। सबसे पहले ख आएगा भाई, उत्तर होगा ख, ग और क। ये उत्तर सही होगा भाई इस प्रश्न में। इसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लो, कई बार बताया हुआ है इसके बारे में। अब देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और इसके स्थान पर नया पद क्या आया? राज्यपाल का पद आया। दिमाग में रखिए आप प्रश्नों को, ये प्रश्न बार बार रिवाइज होते रहते हैं परीक्षाओं में, इसलिए इन प्रश्नों को आप अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, अन्य एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए आपके। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बेमेल पूछा केवलादेव। ओ, सबसे पहले यही गड़बड़ कर दी। केवलादेव कहाँ पे है? भरतपुर में, सबको पता है। पक्षी अभ्यारण्य, पक्षियों का स्वर्ग। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है ही। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर में है।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा सीधा दिख ही रहा है कि भाई करौली गलत दिया हुआ है, यहाँ पे भरतपुर होगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? लो 171 विधानमंडल से संबंधित। किससे संबंधित है? विधानमंडल से संबंधित। 163 मंत्रिपरिषद की नियुक्तियों वगैरह से संबंधित। और 156 ये अनुच्छेद किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसमें इतने ढूंढने वाली कोई बात ही नहीं थी, बहुत ही सरल प्रश्न था ये तो। अब देखो इसके बाद में हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। याद रखिए भाई, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये, आगे भी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगा। फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों को कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। कौन? शॉप्सी। शॉप्सी ये सुविधा देता है ऑनलाइन व्यवसाय करने की। फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप, दिमाग में बिठा लो। 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है जायकोव डी। कौन सा है? जायकोव डी। इन दो का तो आपने खूब नाम सुना होगा, 18 वर्ष से 21 वर्ष से ऊपर वाले लगा रहे हैं ये तो टीके। तो जायकोव डी ऐसा टीका है 12 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला प्रथम भारत का कोविड-19 टीका है। संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। जी हां, तालाबंदी, ले ऑफ, हड़ताल उत्तर होगा ये सभी संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021। और ये केंद्र सरकार द्वारा क्या देता है? रक्षा सेवा में लगी इकाइयों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, तालाबंदी करने का अधिकार देता है, हड़ताल, ले ऑफ, ये तीनों उत्तर होंगे भाई, सभी उत्तर होंगे इसमें। दोस्तों ये पेपर 23 तारीख को आया था पटवारी का, सेकंड पारी में। इसमें से आपके कितने सही है आप उन्हें देखिए, मिलान कीजिए इनका और कमेंट में बताइए कितने नंबर बन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पटवार का एग्जाम हुआ है इसमें पेपर का लेवल अच्छा है, इतना हल्का में मत लेना इसको और ना ही ज़्यादा हाई फाई समझना। इसकी मेरिट कोई विशेष नहीं जाने वाली, अगले वीडियो में आपको इसके मेरिट के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।